हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पे स्वागत करती हूँ। आपके सामने बहुत सारे सवाल होंगे कि पढ़ाई में मन भागता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, खुद को मोटिवेट कैसे रखें और मेंटली स्ट्रोंग कैसे बने, और हमारी परिस्थितियां बहुत ज्यादा विपरीत है, उनका सामना कैसे करें, इतनी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें हम कैसे पढ़ाई करें। ये कमेंट आपके आते रहते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आपके उठाए हैं कि मैंने सोचा आज इस पे वीडियो बना दिया जाए। तो देखो, सबसे पहली बात है कि परिस्थितियां विपरीत है, हम पढ़ नहीं पाते, हमारे हस्बैंड साथ नहीं दे रहे, ससुराल वाले साथ नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा कमेंट तो यही आते हैं कि एक लास्ट मौका था, अब मौका नहीं दे रहे पढ़ने के लिए, अब मजाक उड़ा रहे हैं, आसपास रिश्तेदार कह रहे हैं बहुत तैयारी की थी, कैसा हुआ पेपर, हंस रहे हैं लोग। और दूसरे, मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे। मतलब कितने बहाने अपने पास हैं। बहाने नहीं तो रियल मान लो, कुछ ना कुछ तो देखो है। तो हम उन परिस्थितियों से डर कर हम रुक गए हैं, हम थक गए हैं। तो परिस्थितियां है ना, कभी भी सफलता की मोहताज नहीं होती। ये बात आपको अच्छे से पता है। आपने आसपास अपने ऐसे उदाहरण देखे होंगे, सुने होंगे कि इतनी विपरीत परिस्थितियां भी होने पर भी वो सफलता प्राप्त करते हैं, अपने ड्रीम पूरे करते हैं। तो वैसे ही एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर पे एक दूध देने के लिए भैया आते हैं। तो वो रेट की तैयारी कर रहे थे। जिस दिन उनका पेपर था ना, वो दूध देने के लिए आए 8 बजे के, शायद 8:30 था कि 9 बजे पेपर था आपका। तो सुबह वो दूध देने के लिए आए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आज आपका पेपर है, फिर भी आप दूध देने के लिए आए हो? तो बोले कि देखो, पढ़ाई पढ़ाई की जगह है, मुझे तो अपना काम करना है। जितना 100% मुझे देना था, मैं अपना काम करने के बाद मेरा 100% अपनी पढ़ाई को देता हूँ। और आज भी मेरी ये ड्यूटी है, ये निभा के मैं पेपर देने जाऊंगा। तो फिर वो पेपर दे के आए और उनका इतना अच्छा स्कोर बन रहा है कि उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे उनको देख के बार बार यही बात याद आती है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, आर्थिक स्थिति खराब हो, कुछ भी हालात हों, अगर हमारे अंदर जज्बा है, जोश है, जुनून है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो भी देखो, डेली दूध दे के आते हैं, फिर दूध देने के बाद वो पेपर देने गए हैं। तो इतना अच्छा स्कोर उन्होंने किया है। तो उनके लिए तो मतलब परिस्थितियां कितनी भी विपरीत रही हो, लेकिन उनका सपना सबसे बड़ा था। सपना पूरा करना और मेहनत करना उनके हाथ में था, तो वो उन्होंने किया है। हम क्या करते हैं, हमें माहौल मिलता है पढ़ने के लिए, टाइम भी मिलता है पढ़ने के लिए, फिर भी नहीं पढ़ पाते। हमें क्या करेंगे, 2 दिन पहले पढ़ना नहीं है, हमें टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। पेपर से 2 दिन पहले किताब छोड़ देंगे, सेंटर पे अपने क्या क्या लेके जाना है, पानी की बोतल साथ में लेके जाना, 3-4 पेन लेके जाना, ये करना वो करना। घर वाले इतनी टेंशन हमें देते हैं, मतलब इतनी टेंशन हमारी रखते हैं कि ये मत भूल जाना, वो मत भूल जाना, दिमाग एकदम शांत रखना। और वो भैया थे जो दूध दे के फिर अपना पूरे मतलब जहां भी दूध बांटते हैं अपना काम करके फिर वो पेपर देने गए हैं। वो भी तो, उनके सामने भी तो परिस्थितियां विपरीत थी, उन्होंने भी तो संभाला है ना खुद को। तो फिर आप क्यों नहीं संभाल सकते? क्योंकि ये उदाहरण आपके सामने मुझे रखना था। मुझे जब भी वो भैया दूध देने आते ना, ये बात हमेशा याद रहती है कि मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने से ज्यादा रियल के जो उदाहरण होते हैं ना, वो बहुत मोटिवेट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि 2-4-5 लोगों को ये उदाहरण जरूर मोटिवेट करेगा कि वो भैया दूध बेच के ही पेपर देने गए हैं, तो भी वो इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो हम फ्री बैठ के भी कुछ नहीं कर सकते। दूसरा आपको है कि हम खुद को मोटिवेट नहीं रख पाते। हम कैसे करें, क्या करें जिससे हम सेल्फ मोटिवेट हो सके? तो हम क्या करते हैं, शेड्यूल बहुत बना लेते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा या उठूंगी, फिर मैं रात को लेट सोऊंगी, या मैं आज 10 घंटे पढ़ूंगी, आज मैं 15 घंटे। शेड्यूल तो हम बहुत बनाते हैं, टाइम टेबल बहुत बना लेते हैं। एक बार जोश भी आता है, लेकिन वो जोश थोड़ी देर में जब पढ़ने बैठते हैं वो ठंडा हो जाता है। तो ये जोश जब हम फोन देखते हैं तब ठंडा क्यों नहीं होता अपना? तब तो जैसे एपिसोड देख रहे हैं, एक के बाद दूसरा देख ले, तीसरा देख ले, चौथा देख ले, ये विचार अपने दिमाग में आते हैं। और जब पढ़ने बैठते हैं तो एक पेज भी पूरा नहीं होता। क्यों नहीं अपने दिमाग में आता कि एक पेज पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ूंगा, तीसरा पढ़ूंगा, चौथा पढ़ूंगा? क्यों नहीं आता?
क्योंकि हम मेंटली तैयार नहीं उस चीज के लिए। सबसे पहले हमें अपने मेंटली स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अपने दिमाग पे कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। दिमाग पे अगर कंट्रोल कर लिया ना तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिमाग को कंट्रोल रखो, फिर बाद में हमें मोटिवेट रहने के लिए, हमें जो सफलता मिलेगी उसके बाद का जो सीन है ना, वो हमेशा हमें याद रखना, हमेशा। तो खुद अपने आप मोटिवेट रहोगे। अगर आप रियल में स्टडी करना चाहते हैं, रियल में आप अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं ना, तो जो सफलता मिलने वाली है आपको और उसके बाद में जो सीन होने वाला है ना, वो आपको बहुत ज्यादा सुकून देगा, बहुत ज्यादा खुशी देगा, बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। इसलिए आप ये 2 तरीके अपनाएं। एक तो अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीखें, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और दूसरा, आपको जो सफलता मिलने के बाद जो सीन दिखाई देगा उसको बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से फील करना है जैसे आप रियल में जी रहे हैं। अगर ऐसे छोटे छोटे तरीके आप अपनाएंगे ना तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। जैसे हम अपने टेलीग्राम चैनल माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल पर डेली छोटे छोटे टारगेट डालते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें क्या है, हिंदी का सब्जेक्ट क्लियर हो गया, वो हमने एक तैयार कर लिया। आप देखोगे कि अपने जो स्कूल लेक्चरर में फर्स्ट पेपर में हिंदी का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गए। एक तो मैं राजस्थान से रिलेटेड टॉपिक देती हूँ आपको डेली, एक अपना इंडिया से संबंधित जीके है उसका टॉपिक, एक हिंदी का, और एक मैं देती हूँ सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा इंग्लिश है तो इंग्लिश सब्जेक्ट से मैं एक पोएम देती हूँ। आप पहले दिन से अगर जुड़े हुए हैं तो अब देखोगे ना कितने दिन हुए, 10-12 दिन हुए होंगे, एक हिंदी का सब्जेक्ट अपना क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, अपने छोटे छोटे सिलेबस है अपना फर्स्ट पेपर में, उसको हम बहुत अच्छे से बिना जोर लगाए, बिना मेहनत किए तैयार कर सकते हैं। तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल। मैं डेली के टारगेट देती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रही हूँ तो सोच रही हूँ मैं पूरा सिलेबस तो नहीं कर पाती 100%, लेकिन मैं आपके लिए तो कर सकती हूँ ना। मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी जॉब के साथ इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब जैसे एग्जाम में ड्यूटी लगती है मेरी, मैं 7 बजे घर से निकलती हूँ और 5 बजे आती हूँ, फिर सुबह भी घर का काम करके जाती हूँ, आके भी करूँ, इतनी थकान हो जाती है, पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, अगर मैं 5% 10% भी अपना लगा पाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो टॉपिक करूंगी ना पढ़ने से अच्छा। तो वैसे ही मैं आपको टारगेट देती हूँ। आप तो अगर घर पे रहते हैं, फ्री है या जॉब भी करते हैं, तो सुबह से हम टाइम निकाल के वो छोटे छोटे टारगेट आप कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आप अपने सिलेबस का बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतनी ही बातें करेंगे। धन्यवाद।